माघ महात्म्य पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे इस माघ माह का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और सौभाग्यमान आभूषण पहने हुए अपनी सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मरग, व्याघ्र, सिंह और जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं दो मृगों के झुंड फिरते हुए नजर आए, कहीं गीदड़ अपने भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्ष के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे, कहीं सिंहों के पंचिन्हों के साथ घायल हिरणों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन में शोभाएं बढ़ा रही थी, कहीं पेड़ पौधे खड़े थे तो कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैचलियां पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाही की बाजी की आवाज सुनकर एक हिरन वन में निकलकर भागने लगा, बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछा अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वह उतना शक्तिशाली था कि उसको नहीं पकड़ पाया। मृग कांटेदार वृक्षों में जंगल में घुसा और राजा ने उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिक सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गया, घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार की जीव जंतु मछलियां सुंदर लग रही थी, इधर उधर घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्तियों में पड़े हुए लोगों को दुख रहने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से उसको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के रूप में दुख को हरता है, उसी प्रकार सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गए। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड पास आए। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए। राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण व्याकुल सूख गया था, जो मृगछाला और वृक्कल पहने हुए थे और नग रोम था केस धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा, महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। हर हर महादेव। ये पहला अध्याय था। कल हम अपना दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, इससे आगे का महात्म्य।